तो आज हम करेंगे स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग ऑल कैरेक्टर्स। डिफिकल्टी हार्ड लेवल का है, बट क्वेश्चन इजी टू मीडियम बोल सकते हैं। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये सेम क्वेश्चन कहाँ पे अवेलेबल है? लीड कोड पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 76। और इसका नाम क्या है? मिनिमम विंडो सफिशिएंट। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने मेंशन किया कि अपना ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमको बस लोअर केस कैरेक्टर्स दे रहेंगे, एंड यहाँ पे अपने पास लोअर केस और अपर केस दोनों कैरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। बट उसमें जो थोड़ा सा चेंजेस है इसमें 76 में, वो भी हम देख लेंगे। बट 99% क्वेश्चन सेम है। देखो, क्वेश्चन कौन कौन से कंपनी में पूछा गया? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल, एटलेशियन और भी बहुत सारे कंपनी में। इसका मतलब क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। देन देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड पी, फाइंड द स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग इन एस consisting of all characters, including duplicates of the string p. ये important point है, including duplicates. Then return empty string in case no substring is present. If there are multiple such substring of the same length found, return the one with the least string index. तो क्या बोला इन्होंने कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक एस है एंड एक पी है। फिर हमको क्या फाइंड करना है? हमको सबस्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें अपने जो कैरेक्टर्स है ना वो प्रेजेंट होना चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट जो कैरेक्टर्स है एंड उनकी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। जैसे यहाँ पे देखो, अपने को पी दिया है टी ओ सी, तो देखो यहाँ पे देखो टी ओ एन सी, तो देखो कहाँ पे प्रेजेंट है अपना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बट इन्होंने क्या बोला? हमको मिनिमम लेंथ रिटर्न करना है, मतलब मिनिमम सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है। ओके, तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया, बट हमको मिनिमम में रिटर्न करना है। तो देखते हैं और भी कहीं प्रेजेंट है क्या। देन देखो, टी यहाँ पे प्रेजेंट है, देन ओ यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड देन सी यहाँ पे प्रेजेंट है। देन देखो, इसका लेंथ ज्यादा था, इसका लेंथ कम है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ देखो 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है अपना टी ओ पी आर ए सी। एंड और चेक करेंगे कि और है क्या, ऐसा टी ओ से प्रेजेंट है क्या किसी सिस्टम में। देखो टी है, नहीं, ओ सी ओ नहीं है, यहाँ पे सी है बस, ठीक है। तो देखो ये हमारा आंसर होगा। तो अभी हमको करना क्या है? अभी मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला है। हमारे पास एस है एंड पी है। हमको ऐसा सिस्टम फाइंड करना है एस में, जो तुम्हारे जो पी के जो कैरेक्टर्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए, एंड जो कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। बस हमको क्या फाइंड करना है? हमको ये फाइंड करना है, बट हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर का लेंथ मिनिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये आंसर हुआ था अपना, ठीक है, टीओसी के लिए। बट जब आप ये कंसिडर करते ना, कहाँ पे था? टी ओ सी, हाँ, ये कंसिडर करते तो देखो इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ इससे ज्यादा हो जाता, बट हमको मिनिमम रिटर्न करना है। तो देखो, अब इससे हमको क्या पता चला, ठीक है। क्वेश्चन से हमको क्या पता चल रहा है? एक तो ये पता है कि जो हमारा पी के कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ये कैरेक्टर्स एंड विथ इस फ्रीक्वेंसी हमारे सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? मेंटेन या फिर मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? एक तो कैरेक्टर स्टोर करने पड़ेंगे एंड उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करना पड़ेगी, ठीक है। कैरेक्टर एंड उसकी फ्रीक्वेंसी, हमको ये तो पता चल गया कि हमको ये स्टोर करना पड़ेगा। और किसका? पी का। क्योंकि हमको जो पी के कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी है वो इसमें चेक करेंगे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम वो सबस्ट्रिंग रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, ठीक है। देन देखो, हमको ये तो पता चल गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो मैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक तो मैप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे अपना की पे क्या डालेंगे? कैरेक्टर, एंड उसके वैल्यू पे क्या डालेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। और क्या यूज़ कर सकते हैं? हम एरे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमको पता है कि अपना क्या नाम है कैरेक्टर्स का, स्काई वैल्यू क्या है, ठीक है? तो हम उस हिसाब से अपना एरे यूज़ कर सकते हैं। जैसे समझो अभी ए का स्काई वैल्यू क्या है? स्काई वैल्यू क्या है? 97 है, ठीक है? अगर हमने इसमें से क्या किया, हमने अगर इसमें से ए को माइनस कर दिया, ठीक है, ए एज अ स्ट्रिंग माइनस कर दिया हमने, एज अ कैरेक्टर माइनस कर दिया हमने, तो क्या देगा हमको? ये जीरो देगा। क्या देगा? जीरो देगा। इसका मतलब हम जो जीरो का फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब जो ए का फ्रीक्वेंसी है उसको जीरो इंडेक्स पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड जेड का इसका वैल्यू क्या है अपना? 123। तो अगर इसमें से हमने 97 माइनस किया, तो सॉरी, इसमें से अगर हमने ए माइनस किया तो क्या देगा हमको? 25 देगा, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या रहता है? 97 रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इंडेक्स 25 पे क्या जेड की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। एंड सेम 1 पे बी का, देन 2 पे सी का, देन 3 पे डी का स्टोर कर सकते हैं। तो इससे तो हमारा क्लियर हो गया कि हम अपना फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर कैसे स्टोर करेंगे, देन कैसे हम मेंटेन करेंगे। अब एक और चीज ये देखो, ठीक है, हमको ट्रैक भी रखना पड़ेगा। हमको ये जब हम इसको ट्रेवल्स करेंगे ना, देन हमको ट्रैक भी रखना पड़ेगा कि हमको जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब समझो हम यहाँ पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, समझो हम ये स्ट्रिंग में यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो हमको क्या ट्रैक रखना पड़ेगा कि जो अपने जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी
एग्जैक्ट इतने होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा होगी चलेगा बट एग्जैक्ट तो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो टी और सी का फ्रीक्वेंसी क्या है, समझो टी का 1 है, देन ओ का 1 है, देन सी का 1 है, ठीक है, तो टी का 1, ओ का 1, सी का 1, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम उसको क्या कर सकते हैं, हमको काउंट ले सकते हैं, ठीक है, तो काउंट को कि तो तुम जीरो से इनिशियलाइज करो या फिर क्या करो, उसका जो पी का लेंथ है ना उससे इनिशियलाइज करो, ठीक है, ए डॉट लेंथ, क्योंकि हमको जब अपना ये लेंथ जीरो हो जाएगा ना, तो हमको पता चल जाएगा जो हमारे कैरेक्टर, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जितने कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है अपना हमको सेक्शन में उतने प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर अभी नहीं समझा ये क्या है, तो इसको हम अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ट्राई रन में देख लेते हैं। हमारे पास पी है, ठीक है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, हमको उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये अपना फ्रीक्वेंसी एरे यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो जीरो की एक ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो जीरो का इंडेक्स क्या है, अगर हम उसको सॉरी ओ का ओ को ओ ठीक है, फिर उसको अगर हमने कन्वर्ट किया इंडेक्स में, तो उसका इंडेक्स क्या मिलेगा हमको 14, वो कैसे होगा, ओ माइनस ए, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, फिर Z का फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, ए का फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे कितने भी फ्रीक्वेंसी आंदो उससे मतलब नहीं है, जो भी है फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर अभी देखो तो इसका मतलब हमको ट्रैक करना पड़ेगा। अभी ये तो हमने कर दिया, देखो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, हमारा काउंट 3 हो जाएगा, इसका मतलब हमको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, 3 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। अभी देखो हम जब ट्रैवल्स करेंगे, अब देखो इन्होंने क्या बोला, हमको सस्टिंग फाइंड करना है, इसका मतलब हमको वन बाय वन ही ट्रैवल्स करना पड़ेगा, मतलब हमको ऐसा क्या कहते हैं लीनियरली ट्रैवल्स करना पड़ेगा। एंड अप्रोच कौन सा यूज करेंगे, हम स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच यूज करेंगे। तो वो क्यों करेंगे, वो तो अभी आपको पता चल गया रहेगा, नहीं तो अभी जब सोल्यूशन में पता चल जाएगा। फिर देखो हम ट्रैवल्स कर रहे हैं, हमने एक लेफ्ट एंड आर वेरिएबल लिया है, ठीक है, लेफ्ट एंड आर लिया है। तो क्यों लिया है, ताकि हम जो अपना जो रेंज रहेगा ना, जैसे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना, जैसे हमारा काउंट इक्वल टू अगर जीरो हो गया, तो इसका मतलब जितने भी इसके कैरेक्टर्स थे एंड उनकी फ्रीक्वेंसी थी, वो हमको करंट सफिंग में मिल गई, मतलब आर से लेके जो अपना सॉरी जो अपना एल से लेके जो अपना आर का रेंज था ना, जो अपना एल से लेके जो आर का रेंज था ना, मतलब जहाँ पे ये थे, इनके बीच हमको ये सब मिल गया है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट एंड आर यूज कर रहे हैं। देन अभी देखो हमारा काउंट माइनस कब होगा, काउंट माइनस कब होगा, जब हमारा क्या करेंगे, जब हमको कोई भी कैरेक्टर मिलेगा जो इस एरे में प्रेजेंट रहेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी जीरो से ज्यादा रहेगी, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, काउंट कम होगा, अदरवाइज वो उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर समझो यहाँ पे हमको यहाँ पे एम मिला, ठीक है, तो हम चेक करेंगे एरे में कि उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो से ज्यादा है, अगर जीरो से ज्यादा तो उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको जो यहाँ पे है ना प्रेजेंट उनसे मतलब है। देखो हम ट्रेवल्स करना चालू किया, देखो हमारा जेड क्या है, हमारा एल एंड आर जेड पे, देन देखो क्या आर सॉरी क्या अपना जेड इसमें प्रेजेंट है, वो कैसे चेक करेंगे, उसको हम स्काई में कन्वर्ट करके ये इंडेक्स पे चेक करेंगे। देन जेड को जेड माइनस ए किया हमने, तो हमको क्या मिलेगा, हमको 25 मिलेगा। देन देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, इसका मतलब हमको एक कैरेक्टर मिल गया जो हमको चाहिए था, ठीक है, तो एक कैरेक्टर मिल गया, इसका मतलब इसको क्या कर दो, इसको कट करके वो कर दो, तो हमको इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। देखो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, हम आर हमारा आगे जाएगा, ठीक है, आर पे देखो अपना ओ प्रेजेंट है क्या, ओ चाहिए क्या, तो हम इसके इंडेक्स पे देखेंगे, इसका इंडेक्स क्या मिलेगा हमको 14 मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए, एंड ये ओ रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अपना जेड रिप्रेजेंट कर रहा है। देन देखो ये क्या है, इसका मिला हमको, ठीक है, ये मिला, देन इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, देन इसको क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है, तो कम किया तो इसको क्या कर देंगे, हम घटा के 1 कर देंगे, क्योंकि हमको 2 कैरेक्टर मिल गए और एक और कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। अगर वापस देखो जब यहाँ पे गया, जब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये यहाँ पे गया तो देखो हमको वापस से ओ मिला, तो देखो हमारे पास ओ था, जितने चाहिए तो वो था, बट हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो अभी तो हम जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, जब हम अपना विंडो स्ट्रीम करेंगे ना, तब हमको प्रॉब्लम देगा, वो हम देख लेंगे क्यों प्रॉब्लम देगा, बट अभी देखो इसका फ्रीक्वेंसी हमको माइनस करना पड़ेगा, नहीं माइनस 1 क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे पास इतने फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा है, मतलब 1 एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है ओ की, ठीक है, तो हमको ये करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे देखो एम का देखो, ठीक है, एम पे गए, तो देखो एम एम है क्या अपने पास, एम है क्या, मतलब एम इसमें है क्या, ठीक है, तो देखेंगे हम एम के इंडेक्स में हमको क्या मिलेगा, अभी समझो हम ऐसा एक डिफॉल्ट ऐसा मतलब ऐसा इसको एम के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है, समझो अभी हमारा ये क्या एम है, ठीक है, एम के लिए हम देख रहे हैं, तो देखो हमारा इसका क्या फ्रीक्वेंसी है, जीरो है, बट हम क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी हो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम उतने कैरेक्टर्स या फिर उतने कैरेक्टर को हम विजिट कर रहे हैं, बट वो कैरेक्टर अगर इसमें प्रेजेंट है, तभी क्या करो, काउंट को -1 करो, एंड तभी अपना रिजल्ट में काउंट होगा, ठीक है। फिर अभी देखो जब यहाँ पे गया, देने क्या देखेगा, एल का देखेगा, फिर एल समझो अपना एल समझो यहाँ पे, ठीक है, समझो ये एल है अभी, और इसको रुको मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ इसमें,
यहाँ पे देखो अपना एल का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो, अगर ये नहीं समझ रहा है तो हम अभी आपको आगे समझेगा, ठीक है? उसका टेंशन मत लेना। हम यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे जाएँगे, देन देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी देखो, इसका फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है। जब 0 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, तभी हम काउंट को कम करने वाले हैं, ठीक है? 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अपना जो ये पी था ना, उसमें प्रेज़ेंट था। अभी तो हमने फ्रीक्वेंसी अपना प्लस प्लस किया था, और फिर जैसे काउंट क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा, ठीक है? काउंट 0 हो गया। यहाँ पे 0 हो गया। तो अभी देखो हमारा काउंट 0 हो गया, इसका मतलब जो हमको जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी ना, इसमें जितनी फ्रीक्वेंसी और जितने कैरेक्टर्स चाहिए थे ना, हमको उतने मिल गए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट में जो अपना जो करंट सबस्ट्रिंग है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो रिजल्ट में हम क्या स्टोर करेंगे, ज़ूम एंड एलए। ये देखो हमारा रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है? तो अभी तो हम ये रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, तुमको बार-बार अगर कोई दूसरा स्ट्रिंग मिला, इससे छोटा लेंथ हो या बड़ा लेंथ हो, तुमको कंपेयर करके स्ट्रिंग को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? बट अभी पता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे तो स्ट्रिंग अपडेट नहीं होता है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, ठीक है? जावा में इम्यूटेबल है। देन इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे कुछ नया स्ट्रिंग डाल रहे हैं या फिर कुछ दूसरी वैल्यू डाल रहे हैं, तो उसका अलग से कॉपी बनेगा। जो स्पेस क्या, जो एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, हमको पता है हमारा स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एल तक स्टार्ट हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ कहाँ पे रहा है, आर पे जा रहा है, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम ये 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे, देन अपना रिजल्ट ऑफ स्टार्ट पे क्या स्टोर होगा, अपना यहाँ पे एल स्टोर होगा, यहाँ पे देखो अभी 0 है। देन उसके बाद क्या होगा, हम एक लेंथ लेंगे, ठीक है? ये लेंथ क्या डिनोट करेगा कि हमारा ये जो विंडो का या फिर जो सबस्ट्रिंग का लेंथ है ना, वो कितना है। तो यहाँ पे देखो r माइनस एल प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, r माइनस एल प्लस 1 करेंगे तो हमको सबस्ट्रिंग का लेंथ मिल जाएगा। तो वो क्या है, ये 1 है, हाँ। वो क्या देगा हमको, देखो 5 पे है, 0 पे, तो क्या हो जाएगा, अपना 6 हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है? फिर अभी सबस्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, इससे देखो, हमको पता है हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड अपना इसका लेंथ क्या है, 6 है। तो इसका मतलब स्टार्ट प्लस 6, ठीक है? स्टार्ट प्लस 6 का हमको क्या दे दो, सबस्ट्रिंग दे दो। इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके वो स्टार्ट प्लस जो अपना ये मिनिमम लेंथ है ना, एमएल उसको कंसीडर करते हैं, यहाँ तक का हमको क्या दे दो, हमको सब स्ट्रिंग दे दो। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो हमको स्ट्रिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये वेरिएबल यूज करेंगे, देन आंसर ऐसा रिटर्न करेंगे, ठीक है? आंसर मतलब इसके हिसाब से हम डायरेक्ट सब स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। देन देखो हमारा आंसर यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है? मतलब हमको ये अभी एक तो आंसर मिला है, ठीक है? फिर अभी देखो हमारे पास काउंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। देन यहाँ पे देखो काउंट का वैल्यू 0 हो गया, तो हम आर को आगे आगे नहीं बढ़ा सकते ना। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि आर को आगे बढ़ाएँगे, तो हमको जितने स्ट्रिंग चाहिए थे उतने मिल गए हैं, एंड आगे जाएँगे तो उसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ बढ़ेगा, बट हमको क्या मिनिमम लेंथ का सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एल को आगे करेंगे, ठीक है? एल को आगे बढ़ाएँगे। आगे बढ़ाएँगे, तो आगे बढ़ाने से पहले जो अपना जो फ्रीक्वेंसी थी ना, उसको हम मार्क कर देंगे, उसको प्लस-प्लस कर देंगे, ठीक है? अब प्लस-प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि हम जब इसके आगे गए, ठीक है? तो हमको बताना पड़ेगा ना कि हम इसको छोड़ रहे हैं, मतलब इसको हम विंडो से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? जब हम विंडो में ले रहे थे, तो क्या कर रहे थे, इसका जो काउंट था ना, जो फ्रीक्वेंसी थी वो माइनस-माइनस कर रहे थे, बट अब इसको हम हटा रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। फिर अभी प्लस करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? क्या डिनोट कर रहा है कि मेरे को अभी 1 ज़ेड चाहिए, ठीक है? मेरे को अभी 1 ज़ेड चाहिए, ठीक है? तो अभी 1 ज़ेड चाहिए, इसका मतलब क्या, काउंट क्या है, 0, मतलब काउंट क्या हो गया अपना, 1 हो गया। ठीक है, काउंट क्या हो गया, अपना 1 हो गया। 1 क्यों हुआ? जब हमने इसको क्या कहते हैं, जब हमने इसको प्लस-प्लस किया, ठीक है? जब हमने इसको प्लस-प्लस किया, जब ज़ेड का काउंट क्या हो गया, 0 से ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा हमारा, ये क्या कहते हैं, तब हमारा काउंट वापस से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब अभी हमको 1 ये ज़ेड से, तो 1 ज़ेड से इसका मतलब क्या है, तुम आर को बढ़ाओ, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग वैलिड नहीं है, ठीक है? हमें इसको आगे बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ज़ेड चाहिए, जो ज़ेड हमको आगे से जाने से मिलेगा। तो यहाँ पे ज़ेड देखो, हमको ज़ेड मिल गया, ठीक है? हमको यहाँ को ज़ेड मिल गया, इसका मतलब क्या करो, इसका फ्रीक्वेंसी कम कर दो, फ्रीक्वेंसी 0 कर दो, एंड ये भी क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा, देन रिजल्ट में स्टोर करो। रिजल्ट में स्टोर करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ये विंडो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 से लेके 1 प्लस इसका साइज़ क्या है, साइज़ निकालोगे तो सेम साइज़ मिलेगा, 6 मिलेगा। ये कर दो, ठीक है? इसका सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, ठीक है? तो अभी देखो ये भी हमारा आंसर हो गया। देन अभी हमारा आंसर हो गया, तो क्या करो, लेफ्ट को प्लस-प्लस करो। इसको प्लस-प्लस करेंगे, तो प्लस करने से पहले इसकी फ्रीक्वेंसी हटा देंगे। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या था, -1 था, ठीक है? फिर इसको हटाएँगे तो क्या हो जाएगा, अपना +1 हो जाएगा। देखो इसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, सॉरी, -1 था, ये क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा।
तो देखो इसके वजह से हम क्या कर रहे थे, हम फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव में जा रहा है तो जाने दो, उससे हमको क्या मदद मिल रहा है कि देखो -1 था इसके पास, हमारे पास एक्स्ट्रा ओ था, फिर अभी हमने इसको आगे किया तो देखो जो एक्स्ट्रा ओ था वो चला गया, तो अभी हमको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक ओ है, मतलब हमारे पास 0 ओ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितने ओ चाहिए तो अभी करंट विंडो में प्रेजेंट है। देन देखो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने काउंट को प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो हमारा अभी जो ओ का फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, ठीक है, अगर 0 से ज्यादा होता है तभी हम प्लस करते हैं, ठीक है। देन देखो इसका मतलब कि हमको 0 ओ की रिक्वायरमेंट है और हमारा काउंट क्या है 0, तो इसका क्या कर लो, रिजल्ट में स्टोर करो, तो अभी क्या मिलेगा हमको 2, देन इसका 2 प्लस इसका लेंथ क्या है, देन देखो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या मिला 2 मिला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मिला, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये अभी करंट के लिए आंसर हो जाएगा। देन देखो अभी हमको वापस क्या करना पड़ेगा, हमको लेफ्ट को प्लस प्लस करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट को प्लस किया, देन इसका फ्रीक्वेंसी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको उतने ओ की गरज है, ठीक है, इसको अभी देखो 0 की गरज थी, अभी देखो 0 की गरज थी, फिर हम इसको प्लस प्लस किए, मतलब इसको विंडोज से निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम अभी एक ओ की जरूरत है, एक ओ की जरूरत है, इसका मतलब क्या करो, पहले तो अपना ये यहाँ पे गया था, देन इसका मतलब क्या करो, राइट को आगे आगे करो, देन राइट को आगे आगे करेंगे, देन देखेंगे ए है, देन ए का फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, ए का फ्रीक्वेंसी क्या है 0 है, देन 0 है तो इसको क्या करो माइनस कर दो, ठीक है, 0 तो क्या हो जाएगा अपना, ये माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 0 -1 क्या होता है अपना, -1। अभी ये क्या डिनोट कर रहा है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा ओ है, ओके, बट हमारा अभी भी हमको क्या चाहिए, सॉरी एक एक्स्ट्रा ए है, बट अभी भी हमको क्या चाहिए, एक ओ चाहिए, ओ चाहिए, तो इसका मतलब क्या करो, इसको आगे करो, ठीक है, फिर देखो अभी भी हमको नहीं मिला, तो पी का फ्रीक्वेंसी क्या था 0 था, ये क्या हो गया -1 हो गया, फिर वापस क्या करो, इसको क्या करो, इसको एक आगे करो, ठीक है, इसको एक आगे करो, फिर अब यहाँ पे देखो जेड को देखो, जेड का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जेड का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जेड अपना 0 था, तो क्या हो जाएगा अपना -1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, क्या है मेरे पास एक एक्स्ट्रा जेड है, ये देखो क्या हो गया अपना -1 हो गया, फिर अब यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे, जब अपना वापस आगे जाएगा, फिर देखो हम ओ मिल गया, फिर उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओ का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ओ का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, इसका मतलब क्या करो, काउंट को क्या, सॉरी अपना काउंट क्या हो, यहाँ पे 1 हो गया था, ठीक है, जब हमने इसको आगे प्लस किया था, ठीक है, जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या करो, ये 0 हो गया, इसका मतलब रिजल्ट स्टोर करो, रिजल्ट में क्या आएगा अपना लेफ्ट, रिजल्ट में क्या आएगा अपना, ये क्या कहते हैं, अ, ये रिजल्ट का स्टार्ट में क्या आएगा अपना, लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट क्या अपना 3 है, ठीक है, एंड ये अपना राइट क्या हो जाएगा, ये 3 है, फिर राइट क्या हो जाएगा, राइट का लेंथ कितना है, देखो इंडेक्स क्या है इतना, अब इसका वन इंडेक्स नहीं, सॉरी इसका हम राइट कैसे निकाल रहे थे, लेंथ था ना अपना राइट का, तो लेफ्ट -r+1, तो लेफ्ट का इंडेक्स क्या है 3, 4 5 6 7 8 9 10, एंड राइट का इंडेक्स क्या है 10, तो 10 -3+1 क्या हो गया, 10 -3+1 अपना क्या हो गया 8 हो गया, बट ये देखो ये इसका एंड इसका आंसर क्या है, अभी जो करंट आंसर मिला उसका लेंथ ज्यादा है और इसके लेंथ से, तो क्या करेंगे, जो हमारा पहले था उसको अपडेट नहीं करेंगे, वो कैसे होगा, तो रुको कोड में दिखाते हैं, ठीक है, कोड में बताता हूँ वो अपना कैसे मेंटेन होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो हमने क्या किया था, जब हमको आंसर मिल रहा था हम स्टोर कर रहे थे, ठीक है, रिजल्ट में स्टार स्टोर कर रहे थे, एंड जो अपना लेंथ में था उसका हम लेंथ स्टोर कर रहे थे, बट कब कर रहे थे, अगर जो अपना मिनिमम लेंथ से जो करंट विंडो का लेंथ छोटा था ना, ठीक है, मतलब मिनिमम लेंथ से जो हमने आंसर है हमारे पास पहले से, और जो करंट आंसर है अगर उसका लेंथ अगर छोटा है तभी अपडेट करो, नहीं तो क्या मतलब अपडेट करके, ठीक है, देन देखो हमने ये किया, देन अभी देखो हमको आंसर मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करो, हमको इसको प्लस प्लस करो, देन देखो इसको प्लस प्लस करो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे देखो इसको प्लस प्लस किया, यहाँ से तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपना 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, देन देखो इसको क्या किया हमने, ठीक है, जब ये अपना 0 हो रहा है तो अभी अपना ये वैलिड आंसर दे रहा है, ठीक है, जब 0 हो रहा था तो अभी अपना क्या कर रहे थे, ये वैलिड आंसर दे रहा, तो हमारे यहाँ तक भी रिजल्ट देखो, जब हमारा ये विंडो भी रिजल्ट दे रहा था, ठीक है, ये विंडो भी रिजल्ट दे रहा था, ये विंडो भी, ठीक है, बट उसका लेंथ करंट लेंथ से छोटा है इसलिए हमने अपडेट नहीं किया, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम गए, यहाँ पे गए, देन देखो इसका एल क्या है, एल क्या है अपना, इंडेक्स कितने पे, इंडेक्स 5 पे, तो अभी एल क्या है अपना 5, ठीक है, एल क्या है अपना 5 एंड आर क्या है अपना 10 है, ठीक है, तो 10 -5+1 क्या देगा हमको, 4 देगा, सॉरी 6 देगा, देन देखो इसका एंड इसका लेंथ देखो सेम है, ठीक है, इसका इसका लेंथ सेम है तो अपडेट करने की गरज नहीं है, फिर हम इसको जब प्लस प्लस करेंगे देन इसका फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना -1 से क्या हो जाएगा अपना, ये 0 हो जाएगा, क्या हो गया अपना, ये 0 हो गया, देन देखो 0 हो गया,
देन हम यहाँ पे गए यहाँ पे, देन अभी देखो अभी भी हमारा काउंट क्या है, जीरो ही है, ठीक है, क्योंकि अपना जब इसका फ्रीक्वेंसी जब 1 से ज्यादा हो रहा था ना, मतलब 0 से ज्यादा हो रहा था, तभी हम अपडेट कर रहे थे काउंट को। अभी भी 0 इसका मतलब करंट विंडो है, वो भी हमारा क्या है, सही आंसर दे रहा है। सही आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या करो, इसको स्टोर कर लो, ठीक है, इसको स्टोर करेंगे तो क्या है अपना, ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 था, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 - 6 प्लस 1 क्या देगा हमको, 5 देगा। तो अभी हमारा रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, क्योंकि पहले टोटल क्या दे रहा था हमको, इसका टोटल जब निकाले रहे थे ना, जब 2 प्लस 5 क्या दे रहा था हमको, क्या दे रहा था हमको, 7 दे रहा था, ठीक है। जब यहाँ पे देखो हमको, जब पहले आंसर कहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था, सॉरी, जब हमको यहाँ से लेके हमको कहाँ तक मिला था, यहाँ तक मिला था, ठीक है, सॉरी यहाँ तक मिला था, देन इसका लेंथ क्या हुआ था, 2 2 4 5, ठीक है। उसका लेंथ क्या हुआ था, 5 हुआ था, ये 7 नहीं आएगा, ये क्या डिनोट कर रहा है अपना, ये जो अपना लेंथ क्या था, हम लेंथ को जो अपना रिजर्व का लेंथ था ना, उसको हम इससे डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो अपना क्या रहेगा, ये अपना 5 रहेगा। तो देखो अपना 5 5 सेम है, ठीक है, 5 5 क्या अपना सेम है, तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मिनिमम रहता तो हम अपडेट कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखो, तो क्या हो जाएगा अपना, अभी भी ये वैलिड है, तो क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, ठीक है। अभी इसको प्लस कर दो, अभी इसको प्लस करेंगे, देन जेड का फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, जेड का फ्रीक्वेंसी हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से 0। फिर अभी भी इसका फ्रीक्वेंसी क्या, जीरो, जीरो से ज्यादा नहीं, इसका मतलब काउंट क्या रहेगा अपना, जीरो रहेगा। देन जीरो रहेगा, देन इसको क्या करो, इसको स्टोर करो, ठीक है। देखो इसका लेंथ क्या, अपने जो ये लेंथ था, उसका लेंथ क्या था, 5 था, क्या छोटा है, तो देखो 10 - 7 प्लस 1 क्या हो गया, 10 - 7 प्लस 1 क्या देगा हमको, 4 देगा। तो इसका मतलब क्या अपना, ये आंसर क्या है, ये आंसर अपना मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे हम, 2 पे क्या स्टोर करेंगे हम, इंडेक्स, सॉरी, रिजल्ट के स्टार पे इंडेक्स क्या स्टोर करेंगे, 7, देन इसका लेंथ क्या है अपना 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, हम वापस से क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी हमने प्लस प्लस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गए 1 की नीड है, ठीक है, यहाँ पे गए ये 1 हो गया, ठीक है। अभी जब हमने इसको प्लस प्लस किया, इसका मतलब हमको 1 ए की नीड है, फिर 1 ए की नीड है, बट हम आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि देखो हमारा आर तो n - 1 पे खड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना लूप खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है अभी तक, ये हमको आंसर देगा, तो आंसर क्या देगा, जो सबस्ट्रिंग कहाँ से, 7 से स्टार्ट हो रहा है, देन उसका लेंथ 7 + 4 पे एंड हो रहा है, वो अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो उसको कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, हमने अपना स्ट्रिंग का लेंथ निकाला है, तो इसका हम फ्रीक्वेंसी अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसका लेंथ क्या है, 26, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स कितना होता है, 26। फिर हमने मिनिमम लेंथ क्या लिया, अपना मैक्सिमम वैल्यू का आसान किया, ताकि हम हमेशा मिनिमम जब करेंगे ना, तो हमको मिनिमम आंसर मिले। तो हमने रिजल्ट का स्टार्ट 0 से लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, तो अपने जो पी के फ्रीक्वेंसी है ना, पी या फिर टी, ठीक है, मैंने यहाँ पे टी लिया है, ठीक है। तो जो टी के फ्रीक्वेंसी है, जो पी के जो टी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, जाके प्लस कर दो। देन काउंट को क्या करो, टी पे रखो, क्योंकि तभी तुमको पता चलेगा ना, तभी तो पता चलेगा ना कि हमको कितने कैरेक्टर और कितने फ्रीक्वेंसी चाहिए उनके। फिर क्या करो, अपना लूप लगाओ, आर लेफ्ट इक्वल टू 0 रखो, आर पे क्या करो, लूप लगाओ, ठीक है, आर से अपना ट्रांस करो। देखो हम करंट कैरेक्टर हम निकाल रहे हैं, है ना, हम उनका फ्रीक्वेंसी प्लस करने से पहले देख रहे हैं, क्या उसका फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि हमको उसको लेना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा और काउंट माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको कहाँ से, हम प्लस प्लस कहाँ से कर रहे थे, हम प्लस प्लस जो टी था ना, वहाँ से कर रहे थे, टी या फिर पी बोलो, हम प्लस उस कैरेक्टर को ही प्लस प्लस कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमको वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने उसको ले लिया, मतलब काउंट को हमने माइनस माइनस किया, ठीक है। तो माइनस माइनस किया, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी माइनस माइनस कर दो, कि हाँ हमने करंट कैरेक्टर को ले लिया। देन क्या करो, अगर जब अपना केस ये केस हिट हो जाएगा, जब अपना काउंट इक्वल इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब करंट विंडो में जो हमको जितने भी कैरेक्टर चाहिए थे, जितने भी उनकी फ्रीक्वेंसी चाहिए थे, वो मिल गए। तब क्या करो, हमको रिजल्ट स्टोर करना पड़ेगा। रिजल्ट कब स्टोर करो, अगर अपना जो पहले जो अपना जो करंट विंडो का लेंथ, जो अपना पहले रिजल्ट था ना, जो हमने पहले रिजल्ट स्टोर किया था, अगर उससे छोटा, तभी रिजल्ट अपडेट करो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो हमारा मिनिमम लेंथ इसलिए हमने मैक्सिमम असाइन किया था, तो हमारा करंट विंडो क्या रहेगा, इससे छोटा ही रहेगा, ठीक है। देन फर्स्ट टाइम के लिए, तो यहाँ पे देखो मिनिमम लेंथ क्या रहेगा, जो अपना विंडो का साइज है, हमको वो लेंथ मिल जाएगा कि हमारा सस्टिंग का ये साइज है। फिर उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये स्टोर कर देंगे, ठीक है। देन देखो हमारे पास अभी काउंट इक्वल इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा करंट विंडो वैलिड है, हमको आंसर दे दिया, हमने उसको स्टोर कर लिया। बट अभी देखो हम आर को प्लस प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस प्लस करेंगे उसका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। बट हमको मिनिमम चीज चाहिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक कर रहे हैं, इसका मतलब जो क्या अपना जो एल एल इंडेक्स पे जो अपना कैरेक्टर है ना, उसका फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। अगर उसका फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा हो गया, ठीक है, तभी काउंट को प्लस प्लस करो, क्योंकि जो इंडेक्स में वैल्यू स्टोर कर रहे थे ना, वो कौन से स्ट्रिंग का वैल्यू था, जो इंडेक्स में फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, वो कौन से स्ट्रिंग का था, पी का था, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर पी का ही प्लस हुआ है, मतलब जब ये 0 से ज्यादा होगा, इससे पता चलेगा हमको वो पी और पी या फिर टी स्ट्रिंग है, उसके वजह से ही प्लस हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट को भी प्लस प्लस करो, जब तक हमारा क्या कहता है,
हमारा काउंट इक्वल टू 0 है तब तक करते रहो। जैसे हमारा हमको कोई कैरेक्टर की कमी हो जाएगी, वैसे हम क्या करेंगे, आर को आपस से प्लस प्लस करने लगेंगे, जिससे हमारा आंसर मिलेगा, हमको नेक्स्ट आंसर मिलेगा। फिर देखो अभी ये हो गया हमारे सब ट्रैवर्सिंग करके हो गया, ठीक है, हमने आंसर भी फाइंड कर लिया कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, अपना इसका लेंथ इतना है। देन क्या करो, अगर मिनिमम लेंथ इक्वल टू ये है, इसका मतलब हमको जो करंट स्ट्रिंग था ना, जो हमारा टी और पी या फिर पी था, उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या करो, समझो इस एग्जांपल में देखो तो एम्प्टी रिटर्न कर दो। बट ऐसा नहीं है तो सब्स्ट्रिंग रिटर्न करो, सब्स्ट्रिंग रिटर्न करो, बट कहाँ से रिटर्न करो, जो हमने स्टार्ट था ना, जो स्टार्ट डिनोट कर रहा था, देन स्टार्ट से लेके जो उसका विंडो का लेंथ था प्लस वहां तक का हमको सब्स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। जैसे इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में ओसा में देखो, ठीक है, तो ओसा का स्टार्ट कहाँ से था, यहाँ से था, ए से स्टार्ट था, ठीक है, एंड पे पे था अपना, ये था यहाँ पे एंड था, बट देखो स्टार्ट यहाँ से था, एंड का लेंथ कितना था, 4 था, ठीक है, तो स्टार्ट प्लस 4 का लेंथ, ये सब्स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ये आंसर है। फिर अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो हम हर एक कैरेक्टर को मैक्स टू मैक्स 2 बार विजिट करें, एक बार आई एल से, एक बार आर से, तो उसका जो टी से क्या हो गया अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ 2n बोलो या फिर बिग ऑफ n बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, 2n या फिर n अपना सेम ही कंसिडर करते हैं। एंड स्पेस क्या होगा, स्पेस भी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम देखो हम 26 साइज का एरे यूज कर रहे हैं, बिग ऑफ 26 बोलो, या फिर बिग ऑफ 1 भी बोल सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, चाहे अपना लेंथ भले 10,000 1 लाख 1 मिलियन 10 मिलियन हो जाए, हमारे क्या कहते हैं, हमारे फिक्स ही रहेगा। देन फिर अभी देखो ये एक क्वेश्चन देख लिया, अभी यहाँ पे देखो जो अपने लीड कोड का 76 है ना, 99.99% सेम है, उसमें बस क्या बोला है हमारे पास, क्या है हमारे पास, वो भी हो सकते हैं, मतलब अपर केस कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपर केस कैरेक्टर हो सकते हैं, इसका मतलब उनका स्टार वैल्यू क्या है, 65, और उसका जेड का क्या है, 81, ठीक है, तो हमारे पास ए का क्या हो जाएगा, ए 97 होगा, ठीक है, ए का 97, एंड स्मॉल जेड का क्या होगा अपना 123, स्मॉल जेड का क्या होगा 123, इसका मतलब हमको कहाँ से कितने साइज का array लेना पड़ेगा, इतने साइज का array लेना पड़ेगा, ठीक है, इतने साइज का array लेना पड़ेगा। देन सेम चीज हम जो अभी तक हमने जो किया ना, वो सेम चीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसका कोड देख लेते हैं। देखो हमने सेम चीज है, बस देखो अपना डिफरेंस क्या हो रहा है, एक तो साइज में, ठीक है, 125 यहाँ पे 124 से भी काम हो जाएगा, ठीक है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स अपना जेड क्या है, स्मॉल जेड 123 है, ठीक है, तो 123 प्लस 1 तो हो जाएगा। देन बस हम चेंज क्या कर रहे थे, जब हम कैरेक्टर को माइनस कर रहे थे ना, -a, देन उसके बाद क्या कर रहे थे, +a, सॉरी -a कर रहे थे, वो हमको करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उसके जगह पे हमने एरे का साइज बढ़ा दिया। देन सेम चीज ऑलमोस्ट सब सेम है, पूरा बाकी सब सेम है। देन इसका भी सेम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप वहाँ पे भी कोड सबमिट कर सकते हो।